जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। माफ कीजिएगा दोस्तों, अभी लाइट नहीं है इसलिए हम बाहर आउटडोर वीडियो बना रहे हैं अपने आंगन पर। खैर कोई बात नहीं, अपडेट देना जरूरी है इसलिए वीडियो हम बना रहे हैं। देखो, अपडेट आप लोगों के एग्जाम डेट को लेकर के फिर से आया है और अपडेट कुछ इस प्रकार से आया है कि आप लोगों का एग्जाम डेट कितना दिन एक्सटेंड हो सकता है ये अभी थोड़ा सा पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम आप लोगों का ऐसा ही बराबर हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या नया अपडेट निकल के आ चुका है। तो यहां पर आप राइट साइड में देख सकते हो, जैसा कि क्या लिखा है कि जैक के सचिव को मिली वेतन भुगतान की शक्ति। ये तो आप लोगों के लिए कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई है जो हम आपको पढ़ के बताएंगे। देखिए क्या लिखा है कि अध्यक्ष पद खाली रहने से पदाधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही थी देरी। ये तो अलग प्रॉब्लम है, विद्यार्थी को इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महीप कुमार सिंह को जैक के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने की शक्तियां दी गई है। और यह शक्ति किसके पास होता है? जैक के अध्यक्ष के पास। लेकिन अधिकार किसको दे दिया गया है? सचिव को दे दिया। आगे लिखता है कि भुगतान करने की शक्तियां दे दी है। यह कार्यकारी व्यवस्था जैक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक रहेगी और इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ये निर्देश जारी कर दिए। तो ये नाम दिया है। आगे लिखा कि शिक्षा विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष के पद खाली रहने के कारण जैक में कार्यरत, ये तो वेतन भुगतान के बारे में लिखा है। तो इस पे उन लोगों का पेमेंट को लेकर के काफी तरह का अपडेट दिया है, लेकिन एग्जाम को लेकर के क्या अपडेट है यहां पर देखो। क्या लिखा है कि अनुमति में देरी हुई तो दिसंबर में परीक्षा के आसार कम। लिखा है कि यदि आदेश मिलने में देरी हो जाता है तो आप लोगों का दिसंबर में एग्जाम होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, आगे इस पे लिखा है कि अगले सप्ताह जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। फिर से सुनना कि अगले सप्ताह तक यदि जैक में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई या फिर जैक को परीक्षा के संचालन की अनुमति नहीं मिली तो दिसंबर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने के आसार कम नजर आ रहे हैं। यानी पूरा महीना ही बदलने का सोच रहा है, मतलब दिसंबर में नहीं होगा तो जनवरी में होगा। आगे क्या लिखा है? यह परीक्षाएं भी, देखो ध्यान से सुनना कि यह परीक्षाएं भी 8वीं 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा के साथ जनवरी में ही संचालित होगी। तो हो सकता है, ये अभी तय नहीं हुआ है कि 8th 9th और 11th के साथ ही आप लोगों का 10th 12th का एग्जाम भी जनवरी में एक साथ सबका कंडक्ट कर देगा। आगे इस पे क्या लिखा कि परीक्षा की जल्द अनुमति मिलने पर प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर सेट तैयार कर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में कम से कम 10-15 दिन का टाइम लगेगा। यानी क्वेश्चन पेपर प्रिंट करेगा, उसको सेट करेगा, पिनअप करेगा, फिर एक एक बंडल बनाएगा और फिर हर एग्जाम तक पहुंचाएगा, विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड देगा। तो इन सब में 10-15 दिन का टाइम जरूर से जरूर लगेगा। और ये अभी देख ही सकते हो कि अध्यक्ष का पद खाली है और आदेश भी अभी नहीं मिला है। तो आगे लिखा है कि ऐसे में अगर अगले सप्ताह अनुमति मिली भी तो 20 दिन के बाद ही परीक्षा का संचालन हो सकेगा। यदि नेक्स्ट वीक परमिशन मिलता है कि सचिव एग्जाम करा सकते हैं तो आप लोगों का एग्जाम 20 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी एग्जाम जो है 20 दिन बढ़ाना पड़ेगा। इस पे लिखा है कि ओएमआर शीट पर होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कम से कम 5 दिन तक चलेगी। कितना दिन चलेगा? 5 दिन। मैट्रिक का 2 दिन और इंटरमीडिएट का 3 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसमें क्या बताया गया, ध्यान से सुनिएगा कि मैट्रिक परीक्षा पर अब तक निर्णय नहीं। क्या निर्णय नहीं? कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियां सचिव को दे दी गई है, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। टिल नाउ आपका कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। लिखा है कि शिक्षा विभाग ने 1 से 15 दिसंबर के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था। आगे लिखा है कि लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बगैर इस पर आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ सकती। इन सब के लिए अध्यक्ष की अनुमति की जरूरत है। बिना अध्यक्ष के अनुमति के ये जो प्रोसेस है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस पे लिखा है कि ऐसे में ना तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकी है और ना ही राज्य सरकार की ओर से वेतन भुगतान की अन्य शक्तियां भी जैक सचिव को दी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह इस पर निर्णय हो सकेगा और परीक्षा को लेकर शक्तियां मिलने पर ही जैक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर सकेगा, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर सकेगा। तो इतना प्रॉब्लम है। तो जैक के अध्यक्ष के पास जो पावर होता है, जो शक्तियां होती हैं, वो यदि जैक के सचिव को प्रदान कर दिया जाए और आदेश दे दिया जाए कि आप एग्जाम रिलेटेड हर काम कर सकते हैं,
तब जो है आपका एग्जाम जैक के सचिव कंडक्ट कराएंगे। लेकिन इसमें भी लगभग 20 दिन आपका प्रोसेस में टाइम लग जाएगा और दिसंबर में एग्जाम लगभग समझ लो कि आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पे लिखा है ना यहाँ पर कि 11th 9th और 8 वालों के साथ साथ आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा। अब यहां समझने वाली ये बात है कि यदि यहां पर ये डेट बढ़ता है तो 9th 11th और 8 वालों का भी डेट में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, क्योंकि सब एक साथ मिलकर के खिचड़ी तो एग्जाम होगा नहीं, इसको सेपरेट रखना पड़ेगा, उसको सेपरेट रखना पड़ेगा और फिर आप लोगों का सेकेंड टर्म भी एग्जाम हो सकता है कि 1 महीना देरी हो। और जो भी होगा अभी देख ही सकते हो कि जो स्थिति है हम आपको बता दिए कि एग्जाम में इतना देरी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्जाम डेट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो, प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है, इस टाइम को आप अच्छी तरह से यूज करो। इस टाइम में आप तय करो कि आपको बिखरना है कि निखरना है। यदि पढ़ाई में ढीला ढाला छोड़ दोगे तो आप बिखर जाओगे, और यदि इस समय को अच्छी तरह से यूज करोगे तो आप निखर जाओगे। तो तय आपको करना है कि आप बिखरना चाहते हो कि निखरना चाहते हो। तो यहीं पर इस पे अपडेट दिया गया था, और आगे कोई अपडेट और आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम में टच में रहना, मुझे फॉलो करके रखना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन ब्लॉग्स 51। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि आप हमारे ब्लॉग चैनल को जरूर सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, और बहुत खुशी होगी यदि आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो बस इतना ही अपडेट है। आगे और भी कोई अपडेट आता है तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और कौन कौन विद्यार्थी मेरे ब्लॉग को देखते हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और जो नहीं देखते हो जाकर के सब्सक्राइब करना यार, सपोर्ट करना। बहुत ज़्यादा खुशी होगी मुझे यदि आप लोग सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो। और कोशिश करना कि 10 के जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना, क्योंकि 8.67 इस तरह से कुछ सब्सक्राइबर हो चुका है उस चैनल पर। तो जा करके सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो। और मैं सोच रहा हूँ कि एक टारगेट बनाऊँ कि 30 डेज 30 ब्लॉग्स या 20 डेज 20 ब्लॉग्स, मतलब रेगुलर ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्द हमारा फैमिली भी आगे बढ़ेगा, इस तरह 1 लाख भी पहुंचेगा। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, लेकिन उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और कौन कौन करेगा और कहां से आप मुझे देख रहे हो ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपसे लाइव बातचीत करना चाहते हैं, कैसे होगा, अपना नंबर दीजिए। तो इंस्टाग्राम पर हम लाइव आते हैं डेली शाम 5 बजे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो और फेस टू फेस बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो, मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन ब्लॉग्स 51। ठीक है, तो जा करके फॉलो करना, मैसेज करना, हम रिप्लाई देंगे, ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे और आपका प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज जरूर करना और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टडी के साथ साथ ब्लॉग पर भी फोकस करने जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सब मेरी मदद करना ज़रूर, इंस्टाग्राम में फॉलो करना, ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।